पेपर 1 जो प्रैक्टिस पेपर है, जो पूरे बुक का रिड्यूस सिलेबस का, उसका मैंने क्वेश्चन अपलोड किया था, तो उसका मार्किंग स्कीम आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि थर्ड स्टेट कॉम्प्रीज्ड, तो इसमें चारों ऑप्शंस होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। फिर द नेम एसोसिएट विद द अप्रैल थेसिस, तो इसमें लेलिन होगा सी। फिर ट्रैफिक ऑफ कैंसर नोट पास थ्रू, टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं पास करता है, तो इसका आंसर आप जैसे अगर आप सब लिखेंगे तो 1 से 16 तक आप पहले आंसर मिला लीजिए। और इसका कहीं अगर डिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें लिंक दिया हुआ मेन क्वेश्चन का, नहीं समझ में आता है तो आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, तो 1 से 16 का आप आंसर मिला लीजिए। मैंने जो इसको आंसर 1 से 16 तक का दिया हुआ उसको मैच करिए। तो 1 से 16 तक का जो क्वेश्चन था एक एक नंबर का था। उसको मैच कर लीजिए। फिर जो 17 था कि हिटलर को जर्मनी में बढ़ने के पीछे क्या क्या फैक्टर था, क्वेश्चन था, ये 3 नंबर का था। इसमें आपको 3 पॉइंट आंसर लिखना है। इसको आप आंसर मैच कर लीजिए अगर आपने लिखा होगा। अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो इसको आप क्या करना है कि पूरा याद कर लीजिए, और ये बुक का ही देना है आपको, ये ध्यान रखिएगा बुक का लैंग्वेज होना चाहिए, ताकि अपने से आप जब लिखते हैं तो जो लैंग्वेज है ख़राब हो सकता है। अगर कोई टॉपिक आपने नहीं समझा तो उसके लिए भी नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप अगर उसका लिंक मांगेंगे तो उसको मैं प्रोवाइड करूँगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 का आप आंसर मिला लीजिएगा, ये ज्योग्राफी से था 3 नंबर का। नाइनटीन भी आप मैच कर सकते हैं। ट्वेंटी था कि जो गवर्नमेंट चिली और जो पोलैंड का था वहाँ क्या डिफरेंस था, तो उसमें जो अंतर है तो उसको समझना होगा, उसका अंतर मैंने लिखा है। 3 नंबर का क्वेश्चन था। कहीं मैं इसको अगर स्लाइड ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं उसको। फिर 21 का मैच कर सकते हैं आप आंसर। अगर आंसर गलत होगा तो श्योर याद कर लें, और संभावना इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक मैं प्रोस्पेक्टिव दिया हूँ, एक अंदाज है कि इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। तो 17 से 22 जो था 3-3 नंबर का था, उसको आंसर लिखते समय ये ध्यान दीजिएगा कि 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो। ट्वेंटी 23 का जो था वो मैंने सोर्स मेट था, तो जिसमें रिसोर्स था तो उसका मैं क्वेश्चन दिखाया था, उसी में आपको जो था ये जो पहला जो आप देखेंगे ये एक मैंने इकोनॉमिक्स का था कि वाइल द पॉवर्टी लाइन। तो इसमें क्वेश्चन था कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल इन इंडिया। तो बेसिक रिक्वायरमेंट इंडिया के पास क्या है, तो यहाँ आप देखेंगे कि रिक्वायरमेंट जो दिया हुआ है फूड, क्लॉथ, फुटवियर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल, मेडिकल रिक्वायरमेंट एटसेट्रा। तो यही आपको, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि फूड जैसे हो गया, क्लॉथ हो गया, माने कि उसके बाद जाके हाउस हो गया, लेकिन आपको यहाँ जो बेस्ड है, क्योंकि रीड द सोर्स गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चन, तो इसको आंसर लिखना एक है। फिर व्हाट इज़ द प्रेजेंट फार्मूला ऑफ फूड, ये ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, फूड रिक्वायरमेंट का फार्मूला क्या है, तो आप यहाँ से देख रहे होंगे प्रेजेंट फार्मूला जो फूड रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ बेस्ड ऑन द डिजायर कैलोरी रिक्वायरमेंट है फूड आइटम, तो उसमें है। फिर व्हाट इज़ द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया, तो यहाँ दिया एक्सेप्टेड एवरेज जो कैलोरी है, ये आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको देना होगा। फिर द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा इनकम, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसमें से भर सकते हैं। उसका जो 24 है ये इसका सिविक्स का क्वेश्चन था। तो हाउ मेनी आर देयर सीट इन द स्टेट असेंबली, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल 90 सीट था स्टेट असेंबली ऑफ हरियाणा। फिर उसके बाद एक हाउ मनी आर देयर, ये कांग्रेस पार्टी विन, कितना सीट उठा था, कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट। सो व्हेन वी आर नेक्स्ट इलेक्शन हेल्ड इन हरियाणा, तो ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन 1991 हुआ। फिर 1991 लोक दल पार्टी डिड नॉट विन, तो यहाँ होगा पॉपुलर सपोर्ट, क्या होगा पॉपुलर सपोर्ट। फिर यहाँ पर जो 25 का क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी से था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गुजरात, अरुणाचल प्रदेश
और 2 आवर्स का टाइमिंग है। फिर टाइम एलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर यहाँ भराएगा। फिर उसका 26 क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का था। तो हिस्ट्री में यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑन विच डे द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म, तो यहाँ देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ अलार्म जो था 14 जुलाई 1789 को था, ये देना है। फिर व्हाट इज़ बस्टाइल, तो बस्टाइल जो था एक माने कि जेल था पहले ये। उसके बाद यहाँ जो दिया हुआ है कि द बस्टाइल पोर्टेस प्रिजन था, माने किला था जिसमें जेल बंद थे। फिर वाई वी आर स्ट्रॉन्ग परमानेंट सोल्ड इन द मार्केट, जो ईंटा था, ईंटा जो टूटा हुआ था सब क्यों सेल हो रहा था मार्केट में, तो उसका सोविनियर के लिए कि लोग याद रखेंगे, इसको याद रखना है सोविनियर। उसके बाद जाके 27 का फिर आप आंसर मिला सकते हैं। 27 जो था इसको आप आंसर मैच करिए, अगर नहीं याद है तो फिर आप बताइएगा इसको। मतलब कि इसमें जैसे आपको 27 5 नंबर का 121 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैं ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें यहाँ पर मैं ज़्यादा दिया हूँ, एक एक पॉइंट पर क्लियर किया हूँ कि इसको मिडिल क्लास के लोग थे, डिफरेंट करंट अफेयर्स थे। फिर रेवोल्यूशन जो था आगे लेके गए। फिर उसके बाद जाके स्टॉर्मिंग द किंग पैलेस, फिर फ्रांस बिकम रिपब्लिक। तो इसमें आप कुछ अगर वर्ड ज़्यादा होगा तो उसको आप कम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर 28 का मैच करिए। क्वेश्चन अगर आप नहीं लिखे हैं तो इस नीचे लिंक डाला हुआ है, क्वेश्चन वहाँ से ले सकते हैं आप। सिर्फ कोई 5 पॉइंट आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, कोई 5 पॉइंट नीचे लिखें कि लिख दिया मैंने कि एनी 5 पॉइंट्स। और इसमें और क्वेश्चन था तो उसको भी आप मैच कर सकते हैं आंसर। फिर 29 का आप आंसर इसको ये करिए। ट्वेंटी 29 में और भी क्वेश्चन था कि मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट था। अगर मैं ज़्यादा तेज़ी से निकाल रहा हूँ तो आप स्क्रीन शॉट्स की ओर ले लीजिएगा और उसके बाद आंसर मिलाइएगा। आंसर गलत हो तो पूरा आंसर आप याद कर दिए, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर नोट्स का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है उस चैप्टर वाइज, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ। फिर 30 क्वेश्चन था कि बायोस्फीयर क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका आंसर मिलाइए। फिर 31 का आप, अगर मैं फास्ट ऊपर कर रहा हूँ स्लाइड कर रहा हूँ तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 31 का था कि सेवरल जो कीवर्ड है प्रेमेबल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका मीनिंग क्या है, तो इसको एक एक करके मैं लिख रहा हूँ, आप आंसर मिलाते जाइए। आप जो इसका क्वेश्चन है उसको 3 घंटा में करने का कोशिश करिएगा और 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए होता है। अगर कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो उसको भी करिएगा, मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा आपके इसमें। फिर 32 का जो दो क्वेश्चन था, अगर 32 का यहाँ क्वेश्चन देखेंगे आप तो 2 क्वेश्चन था 32 का। जैसे मैप में क्वेश्चन था कि द रीजन नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर और द प्लेस नेपोलियन, तो यहाँ पर जो ग्रेट फियर था उसको आप देखिएगा बुक में दिया होगा कि एलेक्से था, फिर उसके बाद LSS, ठीक है, फिर वाटरलू, तो ये दोनों को दिखाना है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन था वहाँ ज्योग्राफी में था कि वह उत्तरांचल का कैपिटल और आसाम का, तो आसाम का दिसपुर, उत्तरांचल का देहरादून। तो इससे देखेंगे, इससे वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू।